हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज नॉलेज इन फन। आज 14 फरवरी है। आज बहुत सारे युवा हमारे देश के वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो कैसे भूल सकते हैं आप। 14 फरवरी के दिन पुलवामा अटैक में 40 शहीद मर गए। हमारे 40 शहीद जवान मरे। तो क्या आप इसको भूल के और अब 14 फरवरी मना रहे हैं? तो गलत है ये। आखिर में इस तारीख को कोई भूल सकता है क्या? यह वही दिन था जब जम्मू कश्मीर के हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास लोथरपोरा इलाके में हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में नापाक से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलवामा हमले के बाद ही पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा का माहौल था। 300 किलो विस्फोटक से भरी गाड़ी ने किया था हमला। दरअसल पुलवामा में नेशनल हाईवे पर जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को काफिले पर आतंकियों ने छिपकर निशाना बनाया। 14 फरवरी 2019 की दोपहर के वक्त 300 किलो विस्फोटक से लदी गाड़ी में सीआरपीएफ वाहन को टक्कर मारकर काफिले को उड़ा दिया गया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नजदीक के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवानों ने दम तोड़ दिया। घटना के चंद मिनटों के बाद पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जाने लगी। ज्यादातर देशों में भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस घटना को अंजाम देने के वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सजाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान आदि जैसे आतंकवादियों ने भी हाथ मिला। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने की थी, जिसमें उसके 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। सीआरपी ने कहा, ना माफ करेंगे और ना भूलेंगे। पुलवामा आतंकी हमले को बाद देश भर में माहौल गमगीन था। भारत की वीर सपूतों को खोने के बाद लगभग हर कोई जल्द से जल्द पहले हमले के पीछे रहने वाले आतंकियों से बदला लेना चाहता था। सीआरपीएफ ने भी कहा था कि हमले के जिम्मेदार को वो माफ नहीं करेंगे और ना ही भूलेगा। सीआरपीएफ ने ट्वीट किया, ना माफ करेंगे ना भूलेंगे। आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायुसेना इलाके में लाया गया, जहां पर तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्री मौजूद थे। शहीद के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 12 दिन में ही भारत ने ले लिया था बदला। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिर्फ 12 दिनों में भीतर ही इसका बदला ले लिया। 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC को पार करके बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा घोषित 300 आतंकियों की मौत के घाट उतार दिया गया। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSS अजित डोभाल को दी थी
उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख वीएस धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। उम्मीद है आप आज के दिन अपनी एनर्जी वगैरह जिस चीज़ों में लगा रहे हैं वो ना लगा के, जहां हमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, हमें सीआरपीएफ के लिए कम से कम इस दिन को नहीं मनाना चाहिए। तो प्लीज़, ये कोई हमारा अपना त्यौहार नहीं है जिसे हम मनाएंगे, और ये जिन देशों का त्यौहार है उन्हें ही मनाने दीजिए। क्या वो हमारे देश के त्यौहार मनाते हैं जो हम उनके त्यौहार मनाएं? तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिलहाल आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ये राइट है कि हमारे लिए, कि जिस देश ने हमारे में हमला किया, हमारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी हम दूसरे देशों का त्यौहार मना के ये फालतू में बाबू सोना के चोचले में रह के ये अपनी मातृभूमि के साथ बेईमानी करें। ये कोई उम्मीद नहीं है मुझे तो ठीक नहीं लगता। बाकी आप कमेंट में बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।